नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को प्रत्याशी घोषित किया है। इस घोषणा के बाद माना जा रहा है कि पार्टी अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजेगी। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बुधवार को राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा का नाम घोषित किया। इसके साथ ही साफ हो गया है कि आप अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा के जरिए संसद में भेजना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार ने सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में उज्जवल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है। देशमुख के परिवार के सदस्यों ने भी ऐसी ही मांग की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने संतोष देशमुख हत्याकांड में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को विशेष लोक अभियोजक और अधिवक्ता बाला साहेब कोल्हे को सहायक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एयर इंडिया के विमान में टूटी सीट पर यात्रा करने के बाद खड़ा हुआ विवाद अभी शांत नहीं हुआ है कि एक और भाजपा नेता ने एयरलाइंस कंपनी पर निशाना साधा है। एयर इंडिया पर भड़कते हुए भाजपा नेता ने उसे सबसे खराब एयरलाइंस का दर्जा भी दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के कथित बयान नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम चेहरा बनाए पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन कहते हैं, जो कुछ कहा गया है वह वही है जो हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हमारे वरिष्ठ नेताओं, राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने भी यही कहा है। बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, 200 पार करेंगे और एक बार फिर सरकार बनाएंगे। इस पर कोई विवाद नहीं है। कुमार का जो बयान आया है कि जनता से उन्होंने निवेदन की है कि बिहार में जो है जनता इंश्योर करे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे नीतीश कुमार जी को, और जिस तरीके से डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, और एनडीए को सबसे अहम जो बयान दिया है कि एनडीए को अनाउंस करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? नहीं, वो जो बातें कही गई हैं वो तो पहले से हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के अंतिम दिन से पहले अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र स्थल का दौरा किया। अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर महाकुंभ की अपनी यात्रा की एक झलक साझा की, जहां उन्होंने पवित्र गंगा में डुबकी भी लगाई। अभिनेत्री ने खुलासा किया कि यह उनका तीसरा कुंभ मेला दौरा है। उन्होंने इस अनुभव को जादुई बताया, लेकिन साथ ही थोड़ा उदास भी महसूस किया। नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यह चर्चा तो कई बार उठी, लेकिन भाजपा ने औपचारिक तौर पर कभी ऐसा नहीं कहा। नित्यानंद बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे, फिर केंद्र में राज्य मंत्री बन गए। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद भी यह चर्चा उठी थी, लेकिन नीतीश कुमार के कद के सामने दबकर रह गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है, यह बहुत ही शुभ दिन है। 2 मई से बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा शुरू होगी। हमने पहले ही पिछले साल की यात्रा के अनुभवों की समीक्षा कर ली है और व्यवस्थाएं कर ली हैं। इस बार की यात्रा की तैयारियों में हम पहले से ही लगे हुए हैं। सरकार, प्रशासन, जिला और विभागीय स्तर पर हमें यात्रा को अच्छे से आयोजित करना चाहिए, क्योंकि हर साल भक्तों की संख्या बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जहां भी काम होगा करना है, तीव्र गति से होगा और बाबा के आशीर्वाद से तीर्थ यात्रा सफल होगी। बड़ा शुभ दिन है। 2 मई से बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे और भक्तों के दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। पिछले वर्ष जो यात्राओं के अनुभव हैं, यात्राओं में जो व्यवस्थाएं रही, उन सभी व्यवस्थाओं की हमने पहले ही समीक्षा कर ली है और लगातार हम इस बार यात्रा की तैयारियों के लिए पहले से ही लगे हुए हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान क्रिकेट के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक्स पर एक पोस्ट में सेठी ने कहा कि देश का राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन पर नाराज होना उचित है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान लगातार 2 हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। राजभवन के स्तर पर अभी मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी नहीं है, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी की बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह भाजपा से एक कद्दावर चेहरे के साथ आज शाम तक 4 बजे नीतीश कुमार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा, यानी 4 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में एक बार फिर रूस का दौरा कर सकते हैं। रूसी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर आयोजित होने वाली 80वीं ग्रेट पैट्रियोटिक वार परेड में बतौर अतिथि शामिल होंगे। इस परेड में शामिल सेना का एक दल भी शामिल हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना का दल परेड से 1 महीने पहले ही रूस जा सकता है ताकि परेड की रिहर्सल कर सके। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।